हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज जो है लेक्चर नंबर 6 है, इसमें आज मुझे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। एक डाइपोल जो मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइप दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसका यहाँ पे एक डाइपोल प्लेस हुआ है, ठीक है। इधर मेरा प्लस क्यू है, इधर मेरा माइनस क्यू। द डिस्टेंस बिटवीन plus q and minus q is 2a, and the force acting towards the electric field is qa, and force acting just opposite to the electric field is minus qa, ठीक है। his given, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस है, और ये जो डाइपोल है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी लिख लेते हैं इसकी। कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज q and length of a dipole f o dipole is 2a is placed at an angle theta with e vector. तो net force on a dipole is 0, but it will experience a torque, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड नेगेटिव चार्जेस एक्सपीरियंस जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स होगा जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि टॉर्क जो मेरा होता है जब कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो उसमें टॉर्क काम करता है, ठीक है। क्यों काम करता है? क्योंकि ये जो फोर्स है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता है तो वो उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे नॉर्मल, ठीक है। आप नॉर्मल के ठीक नीचे नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन ये इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। सो ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग देख ही चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। पी क्या होता है? मेरा q इंटू टू है। हियर इज द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? द वर्क डन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें थोड़ा सा वर्क डन कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टॉर्क इस पे लग रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें वर्क डन नहीं कराएंगे तो फिर वर्क डन होगा कैसे? अगर आप इसको इस डाइपोल को, ठीक है, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो ये अपने आप घूमेगा, क्यों? क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट अपने आप है। लेकिन अगर मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट कराना है तो क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा सा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसको थोड़ा सा डिप्लेस कर देंगे, डी थीटा एंगल से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहीं पे मैं लिखना चाह रही हूँ बर्टन इन रोटेटिंग द डाइपोल अगेंस्ट द एक्सटर्नल टॉर्क फॉर स्मॉल displacement d theta is given by dw is equal to tau d theta. You can write that, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना है, द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब मैंने जब इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें छोटा सा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका वर्क डन निकालते हैं। टोटल वर्क डन कैसा आएगा? वर्क डब्ल्यू, हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ। तो वर्क डन आपका है क्या? वर्क डन है मेरा टाउ डी थीटा, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ इंटीग्रेट करना है। टाउ क्या होगा मेरा? पी साइन थीटा। थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, पी इज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। हेयर इज माई पी ई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
कॉस थीटा वन। तो यहाँ पे मेरा जो आ जाएगा पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। हियर इज द वर्क डन। तो ये आपका वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा, यू कैन राइट दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वर्क डन आया, जब मैंने इस टॉर्क को इंटीग्रेट किया, टॉर्क मेरा पी साइन थीटा था, मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो थीटा वन से लेकर थीटा टू मैंने डिस्प्लेस किया। तो थीटा वन हम लोग यहाँ मान सकते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल एंड थीटा टू इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो ये आप इस तरह से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, जैसे अगर ये मेरा टॉर्क अगर ये मेरा डाइपोल सीधा रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कि ये जो प्लस है ना, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता, तो ये इधर अपने आप घूमेगा। तो जब इधर अपने आप घूमेगा तो इस तरफ घूमने के लिए इसके अंदर वर्क डन जो होगी जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉर्क लगेगा, यहाँ पे मेरा टाउ हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, अब अगर मेरा यहाँ पे ये जो डाइपोल है इस तरह से प्लेस है, ठीक है, ये मेरा डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू और ये है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए इनके बीच का एंगल तो हो गया मेरा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरा एंगल जीरो हो गया तो मेरा टाउ मिनिमम हो गया, मतलब यहाँ पे आके टॉर्क जीरो हो जाएगी, इसके बाद कोई टर्निंग इफेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जब यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा तो हमें तो निकालनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो हम क्या करेंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें एक डिस्प्लेसमेंट करा देंगे। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक, तो मैंने उसके थ्रू मैंने इसका वर्क डन निकाला। ठीक है, अब अगर यहाँ पे थीटा वन अगर मैं 90 डिग्री ले लूँ, ठीक है, और थीटा टू थीटा डिग्री, ठीक है, तो यू मेरा कितना आ जाएगा, पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा पी कॉस थीटा, हियर इज द पी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी, यहाँ पे जब हम थीटा वन अगर 90 डिग्री लेते तो यहाँ पे मेरी एनर्जी मिनिमम होगी। ये पी कॉस थीटा क्या बता रहे हैं, यहाँ पे मेरी सबसे कम एनर्जी है। ठीक है, सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी है ही नहीं, मेरा जो डाइपोल अपने आप घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एनर्जी सबसे कम है। और जब हम इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव कराते हैं तो यहाँ पे मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे थीटा वन क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। थीटा टू कितना मेरा हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टेबल में लेके आ रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ थीटा वन मेरा इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा आंसर, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0। तो यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी निगेटिव आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, द एनर्जी इज मिनिमम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है। यहाँ पे लिख सकते हैं द एनर्जी इज मिनिमम, हेंस डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देख लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये डाइपोल अनस्टेबल सबसे ज्यादा कब होगा, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो है हम लोग थीटा वन को क्या लेंगे, हम लोग थीटा वन को तो 90 ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो थीटा टू होगा 180 डिग्री हो जाएगा मेरा। ठीक है, जब मैं 90 डिग्री से 180 डिग्री में घुमाऊंगी इसको, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है जब हम इसको थीटा टू 180 डिग्री पे घुमा देंगे तो यहाँ पे जो मेरा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी आएगी यू इज टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा माइनस पी ई और यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पॉजिटिव, विच इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं hence the energy is maximum, energy is maximum, that is this is the position of unstable equilibrium, unstable equilibrium। तो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि जब हम लोग इसको 180 डिग्री तक लेके जाते हैं तो इसमें वर्क डन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अब आप लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी निकालती, जरा एक बार फॉर्मूला देख लेते। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने माइनस पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू।
ये आप लोगों को पोटेंशियल, लेकिन थीटा 1 हमेशा 90 लेना है, थीटा 2 हमेशा थीटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। लेकिन जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो थीटा 0, जब ये स्टेबल के लिए होगा, लेकिन जब अनस्टेबल होगा तो थीटा हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं इसका। इफ a dipole of dipole moment, if a dipole of dipole moment 4 into 10 to the power minus 4 coulomb meter is placed in an electric field of strength 6 into 10 to the power 3 Newton per coulomb, calculate the energy is rotating the dipole from position to rotating the dipole from position of stable equilibrium to unstable equilibrium। अच्छा, आपको ये पता है कि जब अगर अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर अलाइन कर दें, ठीक है, तो उस वो कैसा हो जाएगा, वो एकदम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो वही जाना चाह रहा है। ठीक है, और मैं उसको वहां लेके जा रही हूँ, तो ठीक है, जीरो हमारा हो जाएगा स्टेबल। लेकिन अगर हम उसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये जाना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अनस्टेबल। अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं कि थीटा 1 मेरा कितना हो जाएगा। थीटा 1 इज 0, थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मेरा u हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पे मेरा पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 6 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ पे कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4.8 जूल। हेयर इज द एनर्जी। जब हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस स्टेबल से अनस्टेबल पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो ये हमारा उसका पोटेंशियल एनर्जी। अब एक सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे जरा देख लेते हैं इसको। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 centimeter when placed with its axis making an angle of 60 degree with the E vector and experience a torque of 3 Newton meter. Calculate the first magnitude of E, second potential energy of the dipole. If charge on dipole is plus minus 8 nano coulomb। ठीक है, ये आपका 2004, 2006, ठीक है, 2010 में भी आया, शायद 2014 में आया, 2014 में भी आया। ठीक है, इसको जरा सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे मेरे जो डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2a, दैट इज 4 सेंटीमीटर। आपको चार्ज दिया हुआ है 8 नैनो कूलम। ठीक है, टॉर्क आपको गिवन है 4√3। ठीक है, ये इसका टॉर्क आपका क्या है, 4√3 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आप लोग सबसे पहले इसका डाइपोल मोमेंट निकाल लें। चार्ज क्या है आपका 8 नैनो कूलम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे ठीक है, ये नैनो कूलम है, -9 to 11 -11। ठीक है, 32 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम मीटर।
इज द डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमको ये पता है टॉर्क इसका गिवन है, टॉर्क इज गिवन 4√3 न्यूटन मीटर। टॉर्क होता क्या है, पी ई साइन थीटा। टॉर्क आपका 4√3 गिवन है, ठीक है। पोटेंशियल ये आपका डाइपोल मोमेंट कितना है, 32 इंटू 10 टू द पावर 32 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटर साइन 60, आपको थीटा गिवन है 60 डिग्री, तो 32 इंटू 10 टू द पावर -11 ए इंटू √3/2। यहाँ 4√3 विल कैंसिल आउट, 8/32, 830 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0.25 इंटू 10 टू द पावर 11, 25 इंटू 10 टू द पावर 10। यहाँ पे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2.5 इंटू न्यूटन पर कूलम, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आगे आपसे जो पूछा है वो पूछा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल सबसे पहले ये देखिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, ठीक है। थीटा वन आप कैसा अज्यूम करेंगे, अगर ये 60 डिग्री पे रोटेट किया जा रहा है तो हम थीटा वन हमेशा 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री। थीटा टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, U इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। डाइपोल मोमेंट आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट आपका आया है 32 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10। कॉस थीटा वन कितना है, 90 डिग्री, तो ये आपका 0 हो गया, माइनस कॉस 60 कितना हो गया आपका 1/2, तो ये +1/2, ठीक है। तो 32 इंटू 1/2 इंटू 2.5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2.5 इंटू ये मेरा हो जाएगा 1/10, ये मेरा हो जाएगा 0.4 और 4। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा 4 जूल। Here is the answer of that problem. Here is the answer of that problem. तो ये मेरा 4 जूल इसका आंसर आ जाएगा। इसकी एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली। कैसे हम लोगों ने जो डाइपोल है 90 डिग्री से 60 डिग्री पर रोटेट किया, तो इसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट करके निकाली, 4 जूल्स आई है। तो आज का मेरा ये पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कैसे निकालते हैं ये वाला सेशन खत्म होता है। थैंक यू।